बिहार की, और बिहार के बाहुबलियों की सीट का जो प्रतीक बनी हुई है मोकामा, जो कि पटना जिले की मुंगेर लोकसभा सीट के तहत आती है, हिस्सा है, वो पिछले 35 सालों से बाहुबलियों के कब्जे में रही है। 90 से 2000 तक बड़े सरकार यानी कि जो अनंत कुमार सिंह अभी जो दुलार चंद यादव की हत्याकांड में जेल में गए हैं, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह यानी बड़े सरकार को सूरजभान सिंह ने हराया था, और उनकी पत्नी राष्ट्रीय जनता दल से वीणा देवी के रूप में प्रत्याशी के तरह मौजूद है। और राष्ट्रीय जनता दल से ही खफा होकर दुलार चंद यादव जन स्वराज में जा पहुंचे थे, और वहाँ के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके प्रचार में काम कर रहे थे। और कहा जा रहा था कि प्रचार के दौरान वो अनंत सिंह को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हुए उनकी पत्नी के ऊपर निजी आक्षेप कर रहे थे, उनको नाचने वाली बता रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हत्याकांड का कारण एक तो ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अनंत सिंह जो इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके पहले जो जनता दल यू के पाले में आ गए, वो उनका आरोप था कि सूरजभान सिंह ने जानबूझकर उनकी गाड़ियों पर काफिले पर हमला कराया। उनका कहना था कि वो 40 गाड़ियों के काफिले में चल रहे थे, 30 गाड़ियां निकल गई थी, आखिरी की जो 10 गाड़ियां थी उनको घेर लिया, पथराव हुआ, और उसी बीच ये मामला हो गया। यानी वो अपने आप को जेल जाने के बावजूद बेदाग अपने आप को बता रहे हैं। वो एक संयोग ही है कि एक और यादव युवक की हत्या, जो कि छिड़खाने के इस पर आरोप थे, पुट्स यादव, उसकी हत्या के मामले में भी 2015 में जब अनंत कुमार सिंह जेल गए थे, तो लालू यादव ने ही चूंकि जब उस समय जेडीयू के साथ में गठजोड़ करके चुनाव लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार से कहकर उनको जेल भिजवाया था। इसका क्रेडिट खुद लालू यादव ने लिया था। अब ये बात और है कि 2015 में जेल में रहते हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अनंत सिंह जीत गए, और 2020 में जो है उन्हीं लालू यादव ने उनको राष्ट्रीय जनता दल से टिकट दे दिया। जब वो अयोग्य घोषित हो गए सजा होने के कारण, तो वो जो है उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को जितवा दिया राष्ट्रीय जनता दल के उसमें। उसके बाद में जो है वो 2025 का चुनाव आते आते जब वो बरी हो गए 2024 में AK-47 राइफल रखने के आरोप, AK-47 राइफल के आरोप से मुक्त हो गए, तो उन्होंने 25 का चुनाव फिर आगे नीतीश कुमार के जनता दल यू के चुनाव चुनने के तले लड़ने का फैसला कर लिया। और उधर सूरजभान सिंह जो खुद अयोग्य घोषित हो चुके थे, जिन्होंने बड़े सरकार यानी अनंत सिंह के बड़े भाई को हराया था, उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया था। और दुलार चंद यादव, जो कि काफी दुलारे थे लालू यादव के 90 से, वो राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ के प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के हिस्सा बन गए थे, और उनके प्रत्याशी जो थे जनस्वराज के पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। तो अब अनंत सिंह एक बार फिर जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और 6 नवंबर को चुनाव होना है। तब तक उनको कोई जमानत मिलने की संभावना है नहीं। आज शाम तक जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा, और फिर अगले 48 घंटे के भीतर यानी 6 नवंबर को मतदान होगा मोकामा में। अब ये मोकामा की जनता को तय करना है कि जो 35 साल से लगातार बाहुबलियों को जिता रही है, और अनंत कुमार सिंह जो है, जो 2005 में 2 चुनाव जीते, वो जनता दल यू से, 10 में भी जीते, 15 में निर्दलीय जीते, 20 में राष्ट्रीय जनता दल से जीते, 22 में उनकी पत्नी राष्ट्रीय जनता दल से जीती, 25 में वो फिर जेडीयू में आ गए। अब क्या नतीजा होता है ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ये एक संयोग है कि 2 यादवों की हत्या हुई, पुट्स यादव की 2015 में, वो 25 दुलार चंद यादव को, दोनों में ही आरोपी
छोटे सरकार यानी अनंत कुमार सिंह रहे उनकी, जिनके ऊपर 29 मुकदमे आपराधिक कायम है। दुलार चंद यादव का इतिहास अगर हम खंगालेंगे तो वो भी बहुत बाहुबली हैं, रंगदारी वसूली करना और सारे कामों में वो कहीं पीछे नहीं रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार अनंत सिंह के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार वो जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी को जिताने के लिए लगे हुए थे। अब इंतजार करना होगा 14 नवंबर को कि मोकामा की जनता, क्योंकि 3.5 दशकों से बाहुबलियों उम्मीदवारों के शिकंजे में कैद रही है, वो बाहुबलियों पर ही अपना भरोसा जताती है। क्योंकि अनंत सिंह चाहे जेल में रहे हों या जेल के बाहर रहे हों, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हुई है, वो खुद चुनाव लड़े हों, उनको 50% से ज़्यादा वोट मिलते आए हैं, 52 से 54% के बीच। अब 14 नवंबर को पता चलेगा कि वो जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जीतते हैं तो कितना वोट उनको मिलता है, क्योंकि ये 2 भूमिहार प्रत्याशी, सूरज भान की पत्नी वीणा देवी और अनंत सिंह, दोनों भूमिहार समाज के हैं और धानोक समाज के युवा उद्यमी के रूप में जो जिनकी पहचान है पीयूष प्रियदर्शी, वो जो है मैदान मार के बाहुबलियों की कब्जे से मोकामा सीट को छुड़ा पाते हैं। मोकामा सीट कभी उस लोकसभा का हिस्सा होती थी, बाढ़ का जो खत्म हो गई परिसीमन में 2008 में, उससे कभी नीतीश कुमार चुनाव जीता करते थे, उसका हिस्सा मोकामा थी। तो अब देखना होगा कि मोकामा की ये जो लड़ाई है बाहुबलियों की, ये किस मुकाम तक पहुंचती है। बाहुबली ही जीतते हैं या हेमंत या वो पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज की पार्टी की तरफ से वहाँ अपनी नई नवेली पार्टी का खाता खुलवाते हैं। मित्रों, आपको इस अंक में इतना ही बात मैं कहता हूँ और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने के साथ में उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर इंतजार करें फिर किसी अगले अंक में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।